हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत माता जी। दंडवत प्रणाम पूजा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी के चरणों में 2 बार प्रणाम। नहीं प्रभु जी, आप ऐसे मत बोलिए। पूजा माता जी के चरणों में 4 बार प्रणाम। दंडवत। शुरुआत पूजा माता जी लोग से मुझे होती है ना। मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे लगता है। नहीं ऐसी बात नहीं माता जी। माता जी 6 बार प्रणाम। शुरुआत आपकी गुरु वंदना से होती है, इसलिए। जी प्रभु जी, शुरू कर। जी माता जी। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामी नित्यनामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण केवल भक्ति सद्मा वंदु मोहिसा वरदान मते जहर प्रसादे भाई भव तोरिया जा कृष्ण होय जहाँ होती कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होती कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होती गुरुमुख पद्म चित्त कोरिया क्या आरना कोरि मनी आशा श्री गुरु चरणे रति इसे उत्तम गति जी प्रसाद पूरे सर्व आशा जी प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जी जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहाँ चरितो वेदे गाय जहाँ चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु धम्म जनारे बंधु लोकनाथ लोकीर जीवाना लोकनाथ लोकीर जीव हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे
पद छाया ए विजय शुष्क त्रिभुवन ए विजय शुष्क त्रिभुवन श्रीला प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव नारायण शरण प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत अभी बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा। सही भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। को भी दंड। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन सा श्लोक हो रहा था चैतन्य चरितमृत में? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो जी, एकादशी कब है अशोक चावला प्रभु? जी गुरु जी, आवाज नहीं साहब, हाँ, आपकी आवाज साफ नहीं है कि क्या पूछ रहे हैं? एकादशी कब है पूछ रहा हूँ। एकादशी से 4 तारीख को गुरु जी। अच्छा, आप अनाउंसमेंट करते रहिए। क्या तारीख गुरु जी? गुरु 4 तारीख को एकादशी है, ये तो बहुत दिन देरी जी, ओके। तो आज हम चैतन्य चरितामृत का क्लास शुरू करेंगे। और कहाँ तक हम आए थे, आपको याद है? जी गुरु जी, चैप्टर 2 पूरा हो गया था। ओके, चैप्टर चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम भगवान वाला चैप्टर पूरा हो गया था। जी जी, ओके ओके, ठीक है। चैप्टर तो पूरा हो गया, तो चैप्टर 3 शुरू करते हैं आज से। जी, जो नए भक्त आए हैं तो देखिए अशोक चावला प्रभु कोई आए हैं क्या? जी गुरु जी, नहीं? हरे कृष्ण गुरु जी, कुछ बोला था आपने गुरु जी? हाँ, मेरा आवाज आ रहा है आपको? आ रहा है जी, अब मैंने वो लगाया ना, ईयरफोन लगाया। हाँ, अच्छा अच्छा। नहीं, मैंने तो आ रहा है, कोई नया व्यक्ति आया है क्या? प्रमोद डाके प्रभु जी आए, प्रमोद डाके। प्रमोद डॉक्टर। प्रमोद दाते कल भी आए थे। जी, ओके, तो हम शुरू करते हैं। जी, तो तीसरा अध्याय हम शुरू करते हैं आज चैतन्य चरितामृत में से। पिछला पूरा हफ्ता हम रामायण के ऊपर चर्चा किए, प्रभु रामचंद्र की लीलाओं के बारे में चर्चा किए, हनुमान जी की लीलाओं के बारे में चर्चा किए। आशा करता हूँ कि आपको सभी को पिछले 8-10 दिन अच्छा लगा होगा। रामायण के ऊपर और हनुमान जी के ऊपर हमने काफी चर्चाएं की, विस्तार से चर्चा की, और जिससे हम उनको याद कर सके, प्रभु रामचंद्र को, हनुमान जी को। और तो अभी आज हम चैतन्य चरितामृत में से तीसरा चैप्टर को हम लेते हैं। ठीक है, तो कम से कम 20 श्लोक का हमने टारगेट रखा है। ओके,
थर्ड चैप्टर। जी, थर्ड चैप्टर है। आपके पास कितने लोगों के पास चैतन्य चरितामृत का कॉपी है? फिंगर को रेज कीजिए। चैतन्य चरितामृत का कॉपी है। चैतन्य महाप्रभु के बाह्य कारण। अच्छा, एक दो तीन तीन, ओके जी। कितने लोगों के पास है कॉपी चैतन्य चरितामृत का? ओके, 10 8 9 10 लोगों के पास है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो हम अभी थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम क्या था? आध्यात्मिक गुरु। और दूसरे चैप्टर का नाम क्या था? अच्छा, क्या था? चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम भगवान। चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। ओके जी, ठीक है। तो हम थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं आज। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, तो हम चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर और जितने भी चैतन्य महाप्रभु के संगीगण है, पार्षद है, उनके चरणों में नतमस्तक होकर ये प्रार्थना करते हैं, विशेष करके कविराज गोस्वामी से, जिनकी लिखी हुई हम चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। और इस ग्रंथ से पढ़कर मुझे चैतन्य महाप्रभु को समझने का या उनका जो कहना है, उनके भक्तों को समझने का मैं प्रयास करूं। तो आगे बढ़ने से पहले एक सवाल हम पूछेंगे, थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर, कि भगवान श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी, इनको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से हम इनकी व्याख्या करेंगे? या चैतन्य महाप्रभु की व्याख्या हम भगवान कृष्ण और राधा रानी के संदर्भ में उदाहरण देके कैसे कर सकते हैं? बताइए, थोड़ा फिंगर को रेज कीजिए। चैतन्य महाप्रभु, इस तत्व को हम एक लाइन में कैसे बताएंगे? जी, पहले से थे। हाँ, अभी कीजिए, फिंगर को रेज। ओके, जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे हमारे विषय है कृष्ण और हमारे आश्रय है राधा रानी, तो श्री कृष्ण
राधा रानी किस तरह प्रेम करते हैं, उस प्रेम को आस्वादन करने के लिए राधा रानी का भाग लेकर श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतर हुए हैं। और इस युग में जो जैसे ये जो उदाहरण दिया है, जैसे चीनी को खुद चीनी के उसका कैसे स्वाद है, जैसे चींटी को पता है कि चींटी को पता है कि चीनी में क्या स्वाद है, इसलिए चींटी सर्वदा चीनी से चिपकते रहते हैं। इस तरह ही राधा रानी के प्रेम को समझने के लिए महाप्रभु भाव को लेकर अवतरित हुए हैं इस युग में। तो वो स्वयं श्री कृष्ण ही है। पद्मा कतारिया माता जी। इसको आवाज आ रहा है या मुझे ही नहीं है? आवाज नहीं आ है रही गुरु है? आवाज नहीं। थोड़ा बताइए, आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जी, रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। जैसे जुम्मा माता जी ने जो आंसर दिया वो ठीक है, और बाकी मेरा प्लस इसमें आंसर और है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा रानी और कृष्ण का मिलित स्वरूप है। वो राधा रानी का भाव और उनकी अंग कांति लेकर आए हैं, और हमको हम सब बद्ध जीवों को भक्ति सिखाने के लिए ये भक्त का रूप लेकर के अवतरित हुए। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, ठीक है। तो ओके, तो अभी हम प्रवेश करते हैं जी। तो मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण के प्रभाव से मूर्ख व्यक्ति भी प्रामाणिक शास्त्रों की खानों में से सैद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्नों को एकत्र कर सकता है। तो चरण कमलों की शरण के प्रभाव से मतलब पहले शरण लेने के लिए कह रहे हैं कविराज गोस्वामी। शरण के प्रभाव से मूर्ख व्यक्ति भी शास्त्रों में से रत्नों को एकत्र कर सकता है। ओके जी, तो ये पहला श्लोक आप लिखिए कि चैतन्य महाप्रभु की महिमा बताई है पहले श्लोक में कि उनकी शरण से मूर्ख व्यक्ति भी मूल्यवान रत्नों को प्राप्त कर सकता। तो अभी मेरा यहाँ पर सवाल है, किस मूल्यवान रत्नों की यहाँ पर बात हो रही है जी? सब लोग पहला सवाल लिख लीजिए कि किस मूल्यवान रत्नों की यहाँ पर बात हो रही है। कौन सा वो मूल्यवान रत्न है जिसके लिए यहाँ पर कविराज गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं जी? फिंगर प्रेस कीजिए जी। विशाली गावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है वो महामंत्र के बारे में बता रहे हैं। महामंत्र के बारे में, ओके। नेक्स्ट सुजाता माता जी। हरे कृष्ण गुरु, दंडवत प्रणाम। ये मूल्यवान ये है कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में जान। ओके, शास्त्र का मूल्यवान रत्न कौन सा है? सब लोग इस फिंगर को लिख लीजिए। शास्त्रों में से सबसे मूल्यवान रत्न कौन सा है जी? बताइए। मूल्यवान रत्न ही पता नहीं है। अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, मूल्यवान वो रत्न कृष्ण की शरणागति भक्ति, इनकी कृष्ण भगवान की भक्ति सबसे मूल्यवान है। कथा तो बिगिनिंग में होनी चाहिए, उसके पश्चात
मूल्यवान रत्न जी अंजलि साहब। पता नहीं गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी नमस्कार। हाँ, मूल्यवान रत्न क्या है? पता नहीं गुरु जी। पता नहीं। अच्छा, देख, मूल्यवान रत्न जी बताइए। हाँ, पद्मा कतरिया मतलब माइक को बंद कीजिए आपके माइक, और आपके माइक से बहुत आवाज आ रहा है अजीब सा। जी पूजा डिमरी बोलिए, शास्त्र का मूल्यवान रत्न कौन सा है? मूल से मूल व्यक्ति यहाँ पर मुझे यही समझ में आ रहा है कि भक्ति करने के लिए जो विनम्रता और वैष्णव गुण गुण जो होने चाहिए हमारे अंदर, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। अगर वो गुण हमारे अंदर होंगे तभी हम प्राकृतिक बन सकते हैं। जी ये सारी चीजें हैं, ये बिगिनिंग में लगती है, गुण, विनम्रता, वैष्णव गुण। लेकिन जो रत्न होता है जिसको हमें प्राप्त करना है, शास्त्रों का खजाना बोलते हैं उसको, जिसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, वो रत्न क्या है? जी ओके, वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी मुझे लगता है एक तो भक्ति रूपी रत्न है, नहीं तो कृष्ण रूपी रत्न का इसी बारे में बात कृष्ण रूपी, करेंगे। भक्ति रूपी रत्न। ओके, नेक्स्ट। हाँ, ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। गुरु जी जैसे वैशाली तट माता जी ने बताया, मेरा भी वही था कि किस मतलब भगवान को प्राप्त करना या फिर गुरु की आज्ञा का पालन करना, शास्त्र का जो रत्न है समझो। जी शास्त्र का रत्न क्या है? जी शिनु मिश्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शास्त्र का मूल्यवान रत्न है भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति, प्रेम प्रेम प्राप्ति। जी तो शास्त्र का रत्न है, सब लोग लिखिए, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, ये शास्त्र का रत्न है। कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम। गुरु जी भक्ति का भी अर्थ यही है ना, कृष्ण प्रेम। भक्ति एक प्रोसेस है, एक विधि है, उसका लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम। ओके जी। जी आप में से कितने लोगों को कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है? फिंगर को रेज कीजिए। आप में से कितने लोगों को कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है? चार लोगों को हुआ है। जी ओके जी, कैसे हुआ होगा? प्रीति दबास बताओ। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी कृष्ण प्रेम तो वैसे पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे हुआ है कि लगातार हम सत्संग कर पा रहे हैं आपके सानिध्य में, गुरु की कृपा हो रही है, और हरि नाम जब भी अभी भगवान की और आपकी कृपा से हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बस यही चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। ये सारी चीजें प्रोसेस है, विधि है, लेकिन कृष्ण प्रेम मतलब मुझे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, मुझे कृष्ण का आवाज सुनाई दे रहा है, कृष्ण मुझे दिखाई दे रहा है, 24 घंटे में बस कृष्ण में तल्लीन हो रही हूँ,
या मैं कृष्ण में डूब गया हूँ, या मुझे कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं सूझता है। जी, इसको मैं बता रहा हूँ, ये कितने लोगों को हो रहा है। हाँ, सुंदर प्रेस कीजिए। एक ही व्यक्ति का सावित्री नेगी। जी, सावित्री नेगी माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, गुरु जी, हम मतलब हर घड़ी हर वक्त मतलब जब भी सही हो गलत हो कोई भी विचार आता है तो हमेशा कृष्ण नाम ही मन में चलता रहता है, तो इससे बुरे विचार जो है वो हट जाते हैं। और कुछ टाइम से मैं भक्ति नहीं कर पा रही थी, तो मन में ये आ रहा था विचार कि मैंने पुत्र रूप में उन्हें रखा है, तो क्या वो मेरे साथ हैं? तो उन्होंने स्वप्न में मुझे दर्शन दिए थे कि हाँ वो हैं मेरे साथ पुत्र रूप में। तो वो मुझसे दूध मांग रहे थे कि मुझे दूध पीना है, तो ऐसे मेरा अनुभव रहा। ओके, जी जी, धन्यवाद। तो इसके ऊपर भी अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक हम आध्यात्मिक गुरु से हमें ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, जबकि आपको कृष्ण प्रेम मिला है या आप में जो भाव आ रहे हैं वो सही है, तब तक हम अपने मन के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। मैं इसलिए बता रहा हूँ। गुरुजी, वो जो सपना आया तो क्या वो गलत था? मतलब वो मेरा क्या वहम था या वो सच था? मतलब क्या था ये वो? अच्छा सवाल है कि सपना आना मतलब हम उसके बारे में सोचते हैं, हम उसके ऊपर चिंतन करते हैं, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि स्वप्न में आ सकते। जैसे मेरे स्वप्न में भी कई बार आए, तो फिर मैं क्या करूं? मैं सोचूं तो मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है। जब तक मेरे गुरु ना मुझे कहेंगे तब तक मैं उसके ऊपर भरोसा ही नहीं कर सकता हूँ। वो तो शायद ये हो सकता है कि मैं आज के दिन बहुत ज्यादा ही सोचा शायद कृष्ण के बारे में, इसलिए मुझे कृष्ण सपने में आए। लेकिन कल तो मैं बहुत अच्छा मूवी देखा और मैं मूवी में घुस गया, है ना, मुझे कृष्ण तो याद ही नहीं आए। समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? ओके, तो हम पहला जो श्लोक है जिसमें बताया है कि मैं चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ, उनके चरण कमलों की शरण से मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति भी शास्त्रों की खानों में से मूल्यवान रत्नों को एकत्र कर सकता है। एकत्र, तो देखिए श्रील प्रभुपाद जी हमें इतना आश्वासन तो दिला रहे हैं कि जैसे कि एक बार प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा था कि आपकी संस्था में कितने शुद्ध भक्त हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज को कहा कि हमारी संस्था में कितने लोग रहेंगे अभी तक? तो श्रील प्रभुपाद को उन्होंने कहा कि हमारी संस्था में कम से कम उस समय 15 से 20 हजार भक्त रहेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा रिपोर्टर को, हमारी संस्था में 20,000 शुद्ध भक्त है। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत चिंता में पड़े, परेशान लग रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि हम सब संघर्ष कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठने में भी कभी कभी बहुत तकलीफ होते हैं, नियम पालन करने में भी बहुत बाधा आते हैं। तो उनको रहा नहीं गया और मंदिर में प्रभुपाद जी ऐसे बैठे थे, तो उन्होंने पूछ लिया कि आपने तो कहा कि 20,000 शुद्ध भक्त है, लेकिन प्रभुपाद जी हम तो आपसे दीक्षा लेने के पश्चात भी हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, भक्ति को लेके कृष्ण को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माला भी उठाते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण याद नहीं आते हैं। ये हमारी अवस्था है। और आप कह रहे हैं कि इतने सारे शुद्ध भक्त हैं, मैं कुछ समझा नहीं प्रभुपाद जी। जी, तो अभी मुझे बताइए प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया वहां पर? फिंगर को रेज कीजिए। प्रभुपाद जी ने वहां पर क्या उत्तर दिया? जी, क्या उत्तर दिया? जी, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, श्री भक्तों दंडवत प्रणाम।
गुरुजी शायद उन्होंने यही उत्तर दिया था कि अभी सब लोग जो है उसमें साधना भक्ति में लगे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं शुद्ध भक्त बनने का। जैसे कि आपने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आम के पेड़ में जो कैरी होता है तो वो तब तक उसको हम ये मानेंगे कि वो उसका फल तैयार हो जाएगा जब तक कि वो उस पेड़ से लगा रहेगा। तो जब तक ये जो भक्त हैं 20,000 भक्त जब तक ये इस्कॉन जैसी पेड़ से अगर जुड़े रहेंगे तो ये निश्चित है कि एक ना एक दिन शुद्ध भक्त बन के ही निकलेंगे। उसी जो आम का पेड़ का आपने एग्जांपल दिया था गुरुजी वही शायद। हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। ओके जी धन्यवाद। तो कितने लोगों का यही आंसर है? फिंगर को रेज कीजिए जो सुमिता सिन्हा माता जी ने कहा। जी यही सबका उत्तर रहेगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। जी यही उत्तर है, ठीक है। ओके जी यही उत्तर है। कैसे यही उत्तर है? तो इस उत्तर में ये बताया गया है कि जब तक हम पेड़ से लगे रहेंगे हमें मिठास आती रहेगी। जैसे हम उस शाखा से अलग हो गए, इस वृक्ष से अलग हो गए, तो फिर हमारे में जो मिठास है वो भी समाप्त हो जाएगी, वो भी चली जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें पेड़ को लटक के रहना। अभी मैं वापस कह रहा हूं कि इस्कॉन रूपी पेड़ में केवल लटक के रहना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब फल है वह जब लटक के रहता है तो उस समय भी उस फल को या केरी को सूर्य का गर्मी है, हवा का जो प्रवाह है या बारिश की ठंड है, ये सब उसको सहन करना होता है। केवल पेड़ के लपक के रहने का अर्थ ये नहीं है कि मैं कुछ ना करूं, ये भी इसका तात्पर्य नहीं है। अगर मैं पेड़ से लटकता हूं या पेड़ से लटकती हूं तो मुझे केवल इतना ही आप बताइए कि अभी सब लोग आम खा रहे होंगे क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, बाजार में वैरायटी के आम आ गए हैं। लेकिन आप थोड़ा सा उस आम को हाथ में लेकर थोड़ा सा सोचिए कि इस आम ने, इसमें जो मिठास आने के लिए, इसमें रस आने के लिए इस आम ने क्या क्या सहन किया होगा। कितने लोगों ने थोड़ा सा ऐसा सोचा है जब आप आम को हाथ में लिए होंगे या मार्केट में गए होंगे? जी कितने लोगों ने ऐसा सोचा है? पहले तो फिंगर को रेज कीजिए। हाँ सच सच बोलिए, क्या ऐसे मत बोलिए कि जी सच बोलिए कि उस आम को आप कितना उसको उसमें सहन किया होगा, उसमें मिठास आने के लिए, है ना। आम फलों का राजा है, लेकिन थोड़ा सोचिए कि इसमें जो मिठास है, जो आमरस जब मेरे जिह्वा पर स्पर्श होता है तो मुझे इतनी खुशी होती है। लेकिन वो इतनी खुशी हमको देने के लिए उस आम ने इतना संघर्ष किया होगा, ये सोचने वाली बात है ना, ये सोचने वाली बात। तो इसलिए हम में मिठास कब आएगी? थोड़ा सा भी अंदाजा लगाए। चलो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे अंदर मिठास कैसे आएगी? क्योंकि मैं भी तो चाहता हूं कि मेरे जैसा आम भगवान श्री कृष्ण उसका आस्वादन करे। कैसे आएगी? जी फिंगर को रेज। जी जी कैसे मिठास आएगी? थोड़ा सा आम के ऊपर चर्चा हो। जी ओके रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी जब मैं श्रद्धा से गुरु की सेवा करती हूँ और उनकी प्रशंसा के लिए जो कहते हैं मैं करती हूँ तो मेरे अंदर शायद मिठास आ सकती है। जी मिठास आ सकती है। ओके और कोई? जी सावित्री नेगी।
हरे कृष्णा गुरुजी हम ना जो तप जप करते हैं ना वो गुरु के आशीर्वाद से वो फलीभूत होगा और इससे हमें कृष्ण प्राप्ति होगी, हम मतलब कृष्ण लायक बन जाएंगे। ओके ओके। और कोई मुझे उत्तर दे सकता है? अच्छा उत्तर दिए। थोड़ा सा मैं इसमें जी रीना गंगवार होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी हम गुरु के शरणागत होकर भक्ति के जो भी नियमों का पालन करते हुए और अपनी जो हमारी सेवाएं हैं उनको प्रेम पूर्वक करते हुए श्रद्धा से निष्ठावान भक्त बन के हम कर सकते हैं प्रभु जी। ओके। तो कितने लोगों को लगता है कि जिस तरह से उस केरी में आम का रस आने के लिए उसने गर्मी को सहन किया होगा, उसने ठंडी को सहन किया होगा, उसने, आपको पता है एक्चुअली कैरी को फूल बारिश के समय ही आते हैं ना, जब बरसात होती है तो छोटे छोटे पहले फूल आते हैं। उस बरसात के, जब बरसात गिरती है तो फूल भी कभी कभी नीचे गिर जाते हैं। आपने देखा होगा आम का जो वृक्ष होता है ना, तो कभी कभी वो फूल भी उस बरसात का जो प्रवाह है वह सहन नहीं कर पाते। तो अगर आप बिगिनिंग से लेकर तो बारिश से लेके गर्मी तक कम से कम 6 से 8 महीना है ना, 6 से 8 महीना उस वृक्ष को लपक के रहते हैं वो। और आपको पता है ठंड भी बहुत भारी होती है कि नहीं, बाहर ठंड में रहना कितना कठिन है, लेकिन वो ठंड भी सहन करते हैं, बारिश भी सहन करते हैं, और कुछ लोग हैं उसको पत्थर मारकर गिराने की भी कोशिश करते हैं। बराबर है ना? आपने देखा है कि हम जब बचपन में थे ना तो हमने ये किया है तो छुट्टी के समय में हम यही काम करते थे, वो पत्थर लेके मारने जाते थे तोड़ने के लिए। तो कुछ आम ऐसे होते हैं जो पत्थर झेलने के बाद भी नीचे नहीं गिरते। आई बात समझ में आपको? इसका अर्थ है कि कितना कुछ सहन करके फिर वो उसमें जूस आता है जी। तो इसलिए संघर्ष करना ही हमारे हाथ में है। तो अभी मुझे कौन बताएगा ये ठंडी, ये गर्मी है या फिर वो पत्थर मारना है, इसको हम किस रूप में देखेंगे? अशोक चावला प्रभु। जी अशोक चावला प्रभु। जी जी गुरु जी। हाँ गुरु जी, तो ये जीवन में ये सारे दुख रहते हैं, इनको झेलते हुए हम दिलेर में ना हो, दिलेर ना हो, एक ही ट्रैक पे रहें, सत्संग में जुड़े रहें, गुरु चरणों में जुड़े रहें, जी हमें ये चांस मिलेगी। ओके। मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। से भक्तों आदि दुख आते हैं, आवाज नहीं आ रही, होता है। नेटवर्क में आज के बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी हरे दंडवत कृष्णा गुरुजी। प्रणाम। अभी आ रही गुरुजी? एक मिनट। हाँ जी बोलिए। रेखा पायल जी। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी जिस तरह मतलब कैरी होता है जिसमें पत्थर है, धूप है, बारिश है, सर्दी है लगती है, तो उसी तरह जैसे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ चलती है उसमें गुरु की डांट है, परिवार की नाराजगी है, परिवार वाले भी कई देते हैं हमारी भक्ति में, हम कई विघ्न बाधा करते हैं और फिर भी हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो यही ये सब है। तो जितना अगर हमने इसको सह लिया, इसको सहन करके हम आगे बढ़ गए तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी हो सकती है। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ ओके जी 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 जी। और इसके अलावा और कोई उत्तर? जी जैसे परिवार की नाराजगी, वो शायद गर्मी हो सकती है या ठंड हो सकती है, बराबर है, क्योंकि उसी की गर्मी बहुत ज्यादा लगती है हमारे भक्ति को। और अपनी वीकनेस को हम कैसे करेंगे, जो अपनी कमियां है खुद की, जिससे भी हमें संघर्ष करना होता है। ज्यादा संघर्ष किनसे होता है? हमारी कमियां से ही होता है ना। हमारे अंदर जो कमियां है, हमारे अंदर जो अनर्थ है, वो हमको पीछे खींचते रहते हैं। हाँ, तो उसको हम किस तरह से लेंगे? तो वही हो कि उसमें जो क्षमता है उस केरी में जितनी क्षमता है उसी के अनुरूप वह झाड़ को लपक के रहेगा, है ना। अगर जैसे कि हम जब
आम को देखते हैं तो पता है कि सारे आम कब गिरते हैं? अगर आपने अंदाजा लगाओ, जो पहली बारिश होती है ना जून में जुलाई में, पता है आपको, उस समय सारे आम गिर जाते हैं, है ना। अभी तो आम नहीं गिरेंगे क्योंकि अभी भी, है ना, मेरे सामने भी बहुत सारे आम के वृक्ष हैं, तो अभी तो हरे कलर के हैं। लेकिन जैसे ही पहली बारिश आती है ना, तो उसमें फिर वो उतना पोटेंस नहीं होता है, फिर वो सब नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह के साइकिल चलता है, ठीक है। तो इस्कॉन रूपी पेड़ में कौन से भक्त लगे रहेंगे? जिनमें वो सब चीजें हैं, जिनमें सब योग्यताएं हैं, जिसमें सब संघर्ष करने की इच्छा है, चाहत है, ताकत है, गुरु के प्रति शरणागति का भाव है, और अपनी कष्ट को झेलने के पश्चात भी दूसरों को सुख देने की इच्छा है। तो ये सब चीजें हैं, वह हमको इस्कॉन रूपी पेड़ में लटकने की क्षमता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर किसी कुछ कहना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा इसमें एक प्रश्न है, मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ जी प्रभु जी, मुझे कुछ कहना है। जी। हाँ प्रभु जी, जैसे हम लोग अभी भक्ति से जुड़े हुए हैं, तो हम अपनी तरफ से सिर्फ सिर्फ हम साधना भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने की। तो अभी इसमें हमको ऐसे बहुत जब साल हो जाते हैं तो बहुत मैकेनिकल हो जाता है। हम कर तो रहे हैं लेकिन अंदर से भाव नहीं आता है, वो प्रेम नहीं आता है भगवान के। तो उसको प्रभु जी हम कैसे समझो, कैसे इम्प्रूव करें? भाव और प्रेम, हम जी। कर सब कुछ रहे हैं, मंगल आरती भी कर रहे हैं, हम जपा भी कर रहे हैं, रीडिंग भी कर रहे हैं, क्लासेस भी ले रहे हैं प्रभु जी, लेकिन वो फिर भी अंदर से वो जो होना चाहिए, जो प्रेम उठना चाहिए, जो हमारा जो चेंजेस आने चाहिए, उतने नहीं आ रहे हैं प्रभु जी। तो कैसे हम इम्प्रूव करें? जी 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 जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कितने लोगों का ये प्रश्न है, सोच सकता है। अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि इतने सालों साल हम तो कर तो रहे हैं लेकिन अंदर कुछ मिठास नहीं है। तो इसको भी हम यही उदाहरण देंगे कि समय है ना। जैसे अभी अगर वो कैरी चाहेगी कि मेरे अंदर अभी इतनी मिठास क्यों नहीं आ रही है, तो उस कैरी को भी मार्च, अप्रैल और मई की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, है ना, तब जाके उसमें मिठास आएगी। पायन हो गया तो उसको प्रतीक्षा करनी होती है। तब तक उसको क्या है ना, भले ही मैकेनिकल है, भले ही उसको एक्चुअली मैकेनिकल नहीं होती है। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज ने उनके एक शिष्य को सवाल पूछा था कि तुम्हारी भक्ति कैसी चल रही है ना। द्वारकाधीश प्रभु थे, वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर है, पता नहीं आप शायद जानते होंगे कि नहीं होंगे। तो द्वारकाधीश प्रभु को उन्होंने ये सवाल पूछा था कि कैसी चल रही है आपकी भक्ति। तो उन्होंने एक सुंदर उत्तर दिया था। उन्होंने क्या उत्तर दिया था? महाराज, आई एम स्ट्रगलिंग। महाराज, मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ अपने जीवन में। तो राधानाथ स्वामी महाराज इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुए, खुश हुए, कहा वेरी गुड। तो अभी हमारे अंदर जो मैकेनिकल भाव है, या हमारी इच्छा नहीं हो रही है, या मेरा मन मुझे साथ नहीं दे रहा है, या मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भाग जाऊं मैं वापस उसी दुनिया, कुछ भी हो सकता, लेकिन फिर भी हमें सत्संग रूपी नौका जो हमें मिली है, भक्तों को देखकर हमें प्रोत्साहन मिलता है, और उससे हम हमारी गाड़ी को हम 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल धीरे 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 हम सरकाते रहते हैं, ताकि एक दिन वो मई महीना आए मेरे जिंदगी में, एक दिन मेरे जिंदगी में वो अप्रैल महीना आए, जिसके भीतर, है ना, फिर मुझे मिठास प्राप्त होगी। तो उस अप्रैल महीने की, उस मार्च महीने की, उस मई महीने की मैं और आप सब राह देखने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। इसके अलावा तो और कोई मुझे लगता है उत्तर नहीं हो सकता है कि समय के पहले और आजीवन भाग्य से पहले हमें कुछ नहीं मिलता है।
समय की प्रतीक्षा हमें करनी है, वही मेरे हाथ में है। अगर मेरा मन कह रहा है कि मेरी इच्छा नहीं है, तो फिर भी हमें जपा हाथ में लेना है, फिर भी हमको माला हाथ में लेना है। मेरा मन नहीं चाह रहा है कि मैं माला करूँ, सत्संग करूँ, या ऐसा लग रहा है कि बहुत मैकेनिकली हो रहा है, कब मेरे अंदर वो भाव आएंगे। तो फिलहाल हमें भाव के ऊपर इतना सोचना नहीं है, हमें इतना सोचना है कि मुझे प्रभुपाद जी ने अपना लिया है, मुझे मेरे गुरु ने अपना लिया है, तो उन्होंने बताए हुए रास्ते पर मैं दिन प्रतिदिन चलूं, यही मेरी अभी उत्कंठा होनी चाहिए। ओके जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो ये टाइटल क्या है? हाँ, इस चैप्टर का टाइटल क्या है? इस चैप्टर का टाइटल क्या है जी? चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण, ये इसका टाइटल है। चैतन्य महाप्रभु के जी ओके। ये जो मैंने अभी उत्तर दिया, कितने लोगों को समझ में आया? फिंगर फॉर रेज कीजिए, क्योंकि ये सवाल मुझे भी आता है, आपको भी आता होगा, है ना, और ये हमेशा आता रहेगा। ये सवाल ऐसा है कि अभी तक मुझे कृष्ण ने दर्शन नहीं दिए हैं, अभी मुझे अंदर से कुछ लग नहीं रहा है, ना आंखों से आंसू आ रहे हैं, न हृदय की धड़कनें तेज हो रही है, ना ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो ताकि एकदम इलेक्ट्रिक करंट लगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह होने वाला है। फिलहाल है कि फिलहाल हमारी संतुष्टि इसी पे निर्भर है कि मैं मेरे गुरु की आज्ञा को फॉलो कर रहा हूँ, इसी में संतुष्टि है। और मुझे भी अभी 20 साल हो गए भक्ति में, मैं अपने आप को यही समझाता हूँ कि मैंने मेरी 16 माला की कम से कम, और सेवा कर रहा हूँ जितना हो सके उतना, और फॉलो कर रहा हूँ रूल्स रेगुलेशन को। बस इसी पे हमारी फिलहाल नौका है ना आगे जा रही है। जिस दिन इस नौका में छेद आ जाएगा, उस दिन मेरी नौका डूब जाएगी, है ना, तो हमें इसका डर भी होना चाहिए। ओके हाँ, तो जी, तो हमारा थोड़ा सा विषय है दूसरी जगह चला गया, लेकिन मुझे ऐसे फास्ट जाना अच्छा नहीं लगता है। जब भी कोई विचार आते हैं तो मैं उसमें डिस्कशन करना चाहता हूँ, ताकि उस विषय को हम अच्छे से समझे। जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा श्लोक है, कोई मुझे, आप में से कितने लोगों के पास चैतन्य चरितामृत है? फिंगर को रेज कीजिए मुझे, एक एक करके मैं किसी को पढ़वाना था। जी, रीना गंगवार पढ़िए, दूसरा श्लोक पढ़िए आगे। जी प्रभु जी। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जी, इसका अनुवाद पढ़िए। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र प्रभु की जय हो, और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। जी ओके, तीसरा श्लोक भी पढ़िए। हाँ, प्रभु जी। तृतीय श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, चतुर्थ श्लोकेर अर्थ शृणु भक्तगण। मैं तीसरे श्लोक का तात्पर्य बता चुका हूँ। हे भक्तजन, आप कृपा करके ध्यान पूर्वक चौथे श्लोक का अर्थ सुनो। जी, क्या समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया? कविराज गोस्वामी जो है, जो महाप्रभु और उनके पार्षदों को प्रणाम कर रहे हैं, और इसके बाद कह रहे हैं कि आपका चौथे श्लोक का ध्यान पूर्वक सुनिए। ओके जी, तो देखिए, ये जो अभी तीसरा श्लोक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें हम देखेंगे कि तीसरे श्लोक का तात्पर्य बता चुका हूँ। हे भक्तजन, अब कृपा करके ध्यान पूर्वक चौथे श्लोक का अर्थ सुनिए। तो चौथा श्लोक क्या है कि
वे भगवान जो श्रीमती शची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात है ना, आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करे। वे पिघले सोने की दैदीप्यमान द्युति से युक्त होकर इस कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस, माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसके पूर्व अन्य किसी अवतार में प्रदान नहीं की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो अवतार है ना चैतन्य महाप्रभु का, ये कभी इन्होंने कृष्ण प्रेम दिया है। बाकी के सारे अवतार है, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, कूर्म अवतार, जितने भी अवतार है, ये सारे अवतार कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करते हैं। आई बात समझ में? जैसे प्रभु रामचंद्र जब आए थे तो उन्होंने सबको लिया क्या अयोध्या में? सबको लेके गए वो अयोध्या? नहीं, केवल अयोध्या वासी ही थे, उन्हीं को लेके गए। भगवान कृष्ण आए तो वो भी द्वारका के लोगों को ही लेके गए, बराबर है ना? तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु है, ये जितने भी पतित लोग हैं, है ना, कौन मुझे बताएगा पतित व्यक्ति किसे कहेंगे? जी, फिंगर को रेज कीजिए। पतित व्यक्ति किसे कहेंगे? जी, हरे कृष्णा गुरु जी। पतित मतलब वो ऐसे भक्त भी नहीं कहेंगे कि जो ना भक्ति में बिल्कुल नीचे स्तर पे है, भक्ति के नीचे स्तर पर है। ओके, और जी अनुराधा गोयल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो श्री भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानता उनको वो उनकी भक्ति नहीं करता, और जैसे जगाई पतित शब्द जैसे ये बोलते हैं ना नरोत्तम दास ठाकुर, मोसामा पतित प्रभु ना पाई बे आर, पूरी दुनिया में मेरे जैसा पतित ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। इसका अर्थ क्या है? पतित ये कोई स्पेशल पोजीशन है जैसे प्रधानमंत्री की होती है, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे कुछ है पोजीशन? कैसे हम इसको? हरे कृष्ण गुरु जी, जिसने कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं किया वो भी नहीं। एक मिनट जी बताइए। जी प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा। पतित मतलब गिरा जी, हुआ, मतलब जो गिरा हो वो पतित है। गिरा हुआ कहाँ से गिरा? गिरा हुआ या जिसके अनर्थ नहीं गए हैं, जिसमें कुछ भी अच्छी क्वालिटी नहीं है, जिसमें सिर्फ दोष ही दोष है। जी ओके, रीना सिंह पतित कहेंगे। हरे कृष्णा ये जो पतित का तात्पर्य मुझे ये समझ में आया, एक अच्छा तो अपने आप को पतित ही मानता है। पतित का तात्पर्य जो अपने पद से जो है कि जिसका पतन हो गया है, च्युत हो गया है। जैसे हम भगवान के सेवक थे और उसके भेटते हुए कि हम जो है कि बद्ध जीव बन गए। हरे कृष्णा। जी पतित गिर गया है, ठीक है, ओके जी। और कृष्णा तिवारी प्रभु। गंगोर प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। वो जी कहे हैं कि माना ही माठ पिता ही दवा, साधु संग करवावे सेवा वही है। हरे प्रभु जी। ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन इसका ट्रांसलेशन कीजिए, अनुवाद भाषांतर। कि माता पिता की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, गुरु की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, साधु संत की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, उनका दुराचार कर रहे हैं, वही प्रभु जी। ओके ठीक है जी। और कोई बताइए पतित शब्द का अर्थ? जी रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक भक्त तो हमेशा अपने आप को पतित ही मानता है, लेकिन यहाँ पर पतित का अर्थ मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि जो जैसे हम जैसे जीव जो भगवान को भूलकर इस पृथ्वी लोक पर भौतिक दुनिया में आए हैं और भगवान को भूलकर अपनी भक्ति में लगे हुए हैं, तो पतित वही है जो भगवान को भूल चुका है और अपनी भक्ति में लगा हुआ है। जी आप सब लोग सही कह रहे हैं। ओके, पतित शब्द का अर्थ है कि अधम, ये एक शब्द है, अधम, या फिर उसमें कोई अच्छा गुण नहीं है। तीसरा है अयोग्य है वो,
अयोग्य। और चौथा है कि हमेशा ये सोचता है कि मेरे अंदर ना कोई गुण है, ना कोई मेरी जाति है, ना मेरा कोई स्थान है। वो अयोग्य के हर सीमा के ऊपर वह खड़ा रहता है और वहां पर रहकर वो भगवान को पुकारते हुए कह रहा है कि आई एम अनक्वालिफाइड, मेरे में कोई योग्यता नहीं है। और ये जो अवतार है चैतन्य महाप्रभु का, ये अवतार उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने आप को पतित समझते हैं। तो अभी मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर काफी भक्त है कभी कभी अपने आप को पतित समझते हैं। समझना भी चाहिए, हमें कृपा चाहिए, लेकिन अगर हमें कोई जोर से चिल्लाकर कहता है तुम पतित हो, तुम अधम हो, तुम पापी हो, तो हमें गुस्सा आएगा या हम शांत रहेंगे? जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। प्रभु जी हम शांत रहेंगे, क्योंकि हमें पता है हम भक्ति नहीं अच्छे से कर पाते हैं, तो गुस्सा नहीं आएंगे। हम अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर गुस्सा आ जाएगा। हरे कृष्ण। ओके जी, नेक्स्ट सात्विक वर्मा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी हमें गुस्सा आएगा बहुत, कोई पति अगर जी बोल भी एक दे मिनट, तो कितने ऐसा लोगों को लगता जम है कि जाएगा वो। गुस्सा आएगा? मुझे अगर किसी ने बोला तो ऐसे, पतित हो, तुम अधम हो, तुम पापी हो, दुराचारी हो, तुम्हारे में कोई गुण नहीं है, जी कितने लोगों को गुस्सा आएगा? मुझे भी आएगा। मैं पहले से बोल रहा हूँ, भले फिगर को रेज नहीं कर रहा हूँ। जो बड़े आचार्य वो तो यही कहते थे, उनको तो गुस्सा नहीं आता था। तो हम लोग तो बिल्कुल मतलब शुरुआत में है, तो हमें कैसे गुस्सा आ सकता है? हम तो ऐसे हैं ही। यहाँ पर जो चर्चा हो रही है माता जी, यहाँ पर जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो हमेशा अंदर से बाहर से अपने आप को अयोग्य समझते हैं। लेकिन मेरे जैसा बद्ध जो होता है ना, मेरा ही उदाहरण दे रहा हूं मैं, वो हमेशा बोलता तो है ऐसे, लेकिन जब उसके ऊपर ऐसी परीक्षाएं होती हैं तो उसको समझ में आता है कि बोलना अलग है और अपने जीवन में उसको उतारते हुए चलना अलग है ना। तो इसको समझना भी उतना ही जरूरी है। तो इसलिए जब भी हम ऐसा कहते हैं कि हाँ मैं अधम हूँ, मैं अयोग्य हूँ, तो उसी समय हमारी परीक्षा होती है ना। परीक्षा फिर शाम तक होती है, शायद अगले दिन हो जाएंगे, कोई आपको बहुत भड़क के बोलेगा, है ना, तुम पतित हो, अधम हो, पता नहीं कहाँ से आ गई, यहाँ से हो गया ऐसा। फिर आप बोलोगे हाँ लेक्चर में सुना था, तुरंत हो गया परीक्षा। तो इस तरीके से होता है। तो इसके लिए हम सब बद्ध जीव हैं। हम अपने आप को तो हम कहेंगे कि मैं पतित हूँ, अदम हूँ, भक्तों के सामने आप बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर कैसा है, आप पतित बोलोगे अपने आप को तो सारे लोग आपको प्रणाम करेंगे। जी प्रभु जी, जी माता जी, दंडवत प्रणाम। आप अपने आप को पतित समझते हैं, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन बाहर की दुनिया में जाओगे तो बाहर तो ठेंगा मिलेगा हमें, है ना, पतित है, अदम है, छी 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 छी, दूर हटो यहाँ से, है ना? इस तरीके से रिएक्शन आई बात समझ में। तो इसके लिए पतित समझना कठिन है जी। जी तो यहाँ पर हमने कहा था कि चैतन्य महाप्रभु का ही ऐसा अवतार है जो कृष्ण प्रेम प्रदान करता है ना। कृष्ण प्रेम अगर आपको मिल गया तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। अगर आपको कृष्ण प्रेम मिल गया तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज या सबसे बड़ा खासियत इसकी क्या है, बताइए। अगर आपको कृष्ण प्रेम मिल गया, है ना, पहले तो मिलने के लिए बहुत क्या बोलते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत, है ना, बहुत करना पड़ता है, संघर्ष, अपने आप को तपाना पड़ता है। जी अशोक चावला बताइए। गुरु जी अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया गुरु जी, फिर तो हमारी जो भक्ति है सफल हो गई।
जी नेक्स्ट जी अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा हम भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाएंगे। हमारे पूर्णपि जड़ना, पूर्णपि मरना, पूर्णपि जन्मी जठरे से आनंद समाप्त हो जाएगा प्रभु जी, जन्म मरण से छूट जाएंगे। जन्म मृत्यु से चले जाएंगे, है ना। घर के बर्तन कभी हमको धोने नहीं पड़ेंगे, कपड़े धोना है, बहुत सारे घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, बराबर है। भगवत धाम में जाएंगे, बस मैं कृष्ण को देखूं, कृष्ण मुझे देखेंगे, बराबर है। तो इस तरीके से आवाज नहीं आ रही। गुरुजी आवाज नहीं आ रही। यदि किसी ने मुझे कह दिया तो हम हंसते हंसते उसको बर्दाश्त करेंगे। किसी ने मुझे मान लो कि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है या फिर मैं बहुत असुविधाजनक परिस्थिति में हूँ, घर में पानी की कमी है, बेसिक चीजें भी नहीं है, फिर भी ऐसा व्यक्ति शांत रहेगा, क्योंकि उसको जिसको कृष्ण प्रेम मिला है उसको इस संसार से कुछ लेना देना ही नहीं है। वो निश्चिंत हो जाएगा और वो हमेशा हरिदास ठाकुर की तरह दिन रात माला करने में लग जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से वो 16 अक्षरी मंत्र में डूबा रहेगा। दोपहर के 12 बजेंगे, 1 बजेंगे, घर से मैसेज आएगा कि अरे भूख लगी है, चलो भाई मैं खाना लेकर आई हूँ, तो आप बोलोगे नहीं मेरा यही खाना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, है ना। आपको गर्मी में प्यास भी नहीं सताएगी, कोई आपके लिए नींबू जूस लेके आएगा, आमरस लेके आएगा, आप उसको क्या बोलोगे, मुझे सबसे अच्छा आमरस मिला है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। आई बस समझ में। तो इस संसार की कोई भी चीज हमें तुच्छ लगने लगेगी। कितने लोग चाहते हैं ऐसा ही हो। ये हम सब लोग चाहते हैं। जी चाहना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमको मूल्य भी चुकानी होगी। आप सोचिए, इस संसार में प्राइम मिनिस्टर बनना है वो एक बार आसान हो सकता है, अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बनना, प्रेसिडेंट बनना भी आसान हो सकता है, लेकिन किसी को कृष्ण प्रेम मिलना ये बहुत कठिन है, क्योंकि उसके लिए बहुत परीक्षाएं देकर अपनी योग्यता को सिद्ध करना पड़ता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्मान् वेत्ति तत्वतः, कि 1000 में से एक व्यक्ति यह जानने का प्रयास करता है कि मुझे इस संसार से दुख क्यों मिल रहे हैं, और फिर वो भक्ति में लगता है, और ऐसे भक्ति में लगे हुए 1000 में से एक व्यक्ति 16 माला तक आता है, और ऐसे 16 मालाओं में से एक व्यक्ति है हजारों में से गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेता है, और से 1000 लोगों में से दीक्षा लोगों लेने वालों में से एक व्यक्ति की इच्छा ये होती है कि मैं सकाम कर्म से मुक्त होकर शुद्ध भक्ति में लग जाऊं, और ऐसे शुद्ध भक्तों में से किसी एक को ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। तो इतना रेयर है ये, है ना, इतना रेयर। कोई बात नहीं, इतनी रेयरिटी को आप ये जन्म में नहीं हुआ, अगला जन्म है, अगला जन्म नहीं हुआ, तो ऐसे बहुत सारे जन्म है। भगवान हमें अवसर देते रहेंगे, तो अवसरों का लाभ उठाने का है या नहीं उठाने का मेरे ऊपर है। जी इसके ऊपर किसी कुछ कहना है, कुछ सवाल है, पूछना है, कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर मैं अगला श्लोक पढ़ रहे। सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा प्रणाम सर। ये गुरुजी इसके ऊपर नहीं है, दूसरा चीज पे है, वो मैं लास्ट में पूछूंगी गुरुजी, गलती से हैंड रेस होता है। जी गुरुजी इससे पहले वाला जो टॉपिक था जिसमें आपने कहा था कि हमें मिठास कब आएगी हमारे अंदर, तो वो मिठास क्या मतलब है हमारा? क्या यही वो मिठास, इसी मिठास की बात हो रही है जो कृष्ण प्रेम के बाद हम मिठास का मतलब क्या है?
मिठास का मतलब है कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त होना, जिससे मैं भगवान श्री कृष्ण के लायक बन सकूं। क्योंकि मुझे बताइए, अगर मैं आपके सामने ऐसे आम रखूं जिसमें मिठास ही नहीं है, जिसमें केवल आप चबाओगे तो केवल एक खट्टापन लगेगा और फिर आप अजीब सा चेहरा करके फेंक दोगे उसको, है ना। लेकिन अगर हमारे सामने कोई ऐसा आम रखे, हापुस आम, है ना, जिसका केवल गंध ही पूरे रूम तक फैला हुआ है, तो आप तुरंत उसको खाना पसंद करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण भी ऐसा ही आम चाहते हैं जिसमें वो मिठास हो, है ना। और वो मिठास को लाने के लिए हमें वही हो गया है ना, फिर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। तो मतलब हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि हम सबको समान रूप से प्रेम देंगे, यही दूसरों को प्रेम देना, इसको दूसरों को नहीं, दूसरों को प्रेम देना ये मिठास नहीं है। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण में पूरी तरह से डूब नहीं जाते हैं, हम दूसरों को प्रेम भी नहीं दे सकते। क्योंकि हम जब तक कृष्ण को केंद्र में रखकर हम लोगों को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा प्रेम केवल एक स्वार्थ है या फिर कुछ तो मतलब है। तो इसके लिए पहले तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अगर मैं कृष्ण में डूब गया हूँ या डूब गई हूँ, तो ही मैं चीजों को एज इट इज समझ सकता हूँ या एज इट इज समझ सकती हूँ। जैसा मेरा लड़का है, अगर मेरे पास आकर तो कहता है लड़की है ना, तो अगर मैं उसको कहूंगी कि मेरी लड़की आ गई मेरे पास और फिर मैं उसको प्रेम दूंगी, तो फिर वो एक प्रेम है, वह असली प्रेम नहीं कहलाएगा। लेकिन मैं उस लड़की को कृष्ण के अंश के रूप में, या कृष्ण ने मुझे जिम्मेदारी दी है ताकि मैं इसको कृष्ण का भक्त बनाऊं, इस तरीके से आप उसको प्रेम दोगी तो फिर वो सही प्रेम कहलाएगा। जी गुरुजी, क्योंकि अभी तो हमारी ये मतलब स्टेज है कि अभी हम अपने घर में या ऐसे लोगों के बीच में, जैसे अभी हम सत्संग में भी आ रहे हैं, यहाँ पर हमें पता है कि सबका मनोभाव क्या है, तो यहाँ पर हम विनम्र भी बन जाते हैं, दूसरों की बात भी सुन लेते हैं। लेकिन जब हम ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं जहाँ हमें पता है कि ये लोग हमें दबा सकते हैं, या अगर हम कुछ कहेंगे कि हाँ हम झुकने की कोशिश करेंगे तो हमें और झुकाएंगे, तो वहां पर हमारी विनम्रता खत्म हो जाती है। वहां पर हम यही सोचते हैं कि वहां हमारी विनम्रता खत्म नहीं हो जाती है। इनको हमको ऐसे समझना चाहिए, अगर मैं वहां पर विनम्रता दिखाऊंगा तो, क्योंकि भागवत में लिखा है कि सांप के सामने विनम्रता नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो वो अधिक जहर फैलाएगा आपके शरीर में। तो इसके लिए जब इसको ये नहीं सोच सकते फिर कि ये हमारा ड्यूअल कैरेक्टर टाइप में हो जाएगा फिर, मतलब हम एक्चुअल में फिर क्या है, फिर हम ना भक्त हैं ना हम अपने आप देखिए, आगे कैसे लेकर जाएंगे, हम एक ही तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते। तरीके का व्यवहार करने के लिए उत्तम अधिकारी व्यक्ति बनना होगा, और उत्तम अधिकारी व्यक्ति से पहले मध्यम अधिकारी व्यक्ति रखना है रूप गोस्वामी ने, कि वह द्वेषी लोगों के से दूर रहता है या द्वेषी लोगों का उपहास करता है वो, है ना। और जो उनके जूनियर है उनको वो कृपा देता है, अपनी इक्वल है उनसे फ्रेंडशिप करता है, और जो सीनियर है उनकी सेवा करता है। तो ये उनको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा उसको। सबको इक्वल देखेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि इक्वल देखने के लिए उत्तम अधिकारी ही सबको भगवान के अंश के रूप में देख सकता है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, चांडाल हो, हाथी हो। तो हम डायरेक्टली छलांग नहीं लगा सकते। शिल प्रभुपाद जी उत्तम अधिकारी व्यक्ति थे, तो इसके लिए वो देख सकते थे और किसी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन उनको भी प्रचार करने के लिए मध्यम अधिकारी स्तर पर आना पड़ेगा। इसके लिए वो मूर्ख कहते हैं कभी कभी, है ना, ये राक्षस, असुर, इस तरह शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये जो तुम कह रही है ना, तो इसको इक्वलिटी बनाने के लिए मध्यम अधिकारी से उत्तम अधिकारी बनना पड़ेगा। और जैसे अगर मैं तुम्हारे बारे में कहूँ, तुम कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पर हो, तुम्हें थोड़ा सा और अपने आप को अपग्रेड करके मध्यम अधिकारी तक आना पड़ेगा, फिर उसके पश्चात और साधना तप। और उत्तम अधिकारी व्यक्ति वही होता है जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, सही बात समझ में। तो इसके लिए हम उसका इमिटेट नहीं कर सकते, अनुकरण नहीं कर सकते, सब इक्वल में लिखूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें किसी के साथ हमारे स्वभाव के अनुसार हमको किसी के साथ अच्छा हमारा हो ही नहीं सकता कि मैं
पति के साथ भी अच्छा रहो, पुत्रों के साथ, पड़ोसी के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, नहीं, वो कृष्ण ही कर सकते हैं। सबको खुश कृष्ण ही रख सकता है। हम सबको खुश रखने जाओगे तो हम रॉबर्ट हो जाएंगे। रॉबर्ट पता है? रॉबर्ट की तरह हो जाएंगे हम। कोई भी हमको फिर प्रेस करेगा और फिर हम टूट जाएंगे, है ना, हम टूट जाएंगे फिर, और फिर हमको लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो भाई आप अपनी क्षमता को पहचान लीजिए कि आप कहाँ पर हैं, आप कितना कर सकते हैं, है ना। कृष्ण बनने का प्रयास मत कीजिए। कृष्ण 16,108 रानियों को खुश रख सकते हैं, है ना। हम एक बीबी एक पति को भी खुश नहीं रख सकते। तो ये हमारी फिलहाल, तो इसके लिए हमें बैलेंस अप्रोच करना चाहिए। जी गुरुजी, धन्यवाद। ओके जी, तो अभी समय भी हो गया है, तो मैं एक आध सवाल ले लेता हूँ। इसका वो सवाल है इसी के ऊपर, जहाँ चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा के ऊपर। ओके, एक श्लोक है, एक श्लोक हम बोलते हैं जी। तो अगला श्लोक जी, रीना गंगवार माता जी अगला श्लोक पढ़िए, है क्या आपके यहाँ? जी, जी प्रभु जी। 5वां श्लोक। ओम भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार बोले के गजेर सयन के बिहार। बात पढ़ू प्रभु जी। जी, अनुवाद पढ़िए। ब्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम भगवान वे अपने सनातन धाम गोलोक में, जिसमें ब्रजधाम भी सम्मिलित है, अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। जी, तो यहाँ पर भगवान चैतन्य हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि ब्रज में जो भगवान है ना, जो ब्रज में जो भगवान है वह सनातन धाम गोलोक में रहते हैं और अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। और अगले श्लोक में बताया है, 6ठे श्लोक में, मैं ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार इस जगत में अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करने के लिए अवतरित होते हैं, है ना जी। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है ना। जी, तो इसमें क्या समझ में आया अशोक चावला? चिन्मय नाम लोक में रहते हैं। हाँ, कौन जी? अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करने के लिए अवतरित होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। ब्रह्मा जी इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है, जिसमें चारों युग बना के 1000 बार जब ये कर लेता है तो ब्रह्मा जी को 12 ही होते हैं। इनमें से एक बार ये श्री कृष्ण प्रकट होते हैं अपनी लीलाएं दिखाने के लिए, लीला करने के लिए। अच्छा, ये तो उनके ऊपर डिपेंड है, उनके ऊपर कौन से घड़ी में प्रकट हो रही है। में जब पैदा होते हैं आखिरी में होते हैं, और इनके लिए कुछ कर रही है। ओके, ठीक है। तो ये जो 6 श्लोक है आज हमने कवर किए हैं, कल हम 7वें श्लोक से चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, कुछ कहना है अनुराधा गोयल माता जी आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास लगी, वंडरफुल। धन्यवाद माता जी। ओके।
तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, कबीराज गोस्वामी की जय।